जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा परीक्षा 2025 के लिए जो क्वेश्चन बैंक का टेस्ट सीरीज है उसका तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कीव राजधानी है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिमालयी भूरा भालू तथा लाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकटग्रस्त जातियां। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांभर झील। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोलर सेल बने होते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वधु जोर आगम। चलिए अगला प्रश्न है कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.74 सेमी। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 में। आइए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन खालिस्तान के विकास से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय समूह। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसरो। आइए अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट। आइए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्य। आइए अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में आमरण शब्द का अर्थ क्या था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को अनुदान। आइए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति खालिस्तान की सहायता से सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के सलाह से। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रायः द्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओएस्टर का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परितारिका द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माध्यिका। आइए अगला प्रश्न है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। आइए अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के विनोद चंद्रन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिपरजॉय खबरों में रहा यह क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव। आइए अगला प्रश्न है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/6 भाग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरलता घटाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी से। आइए अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50%। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन है सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खालिस्तान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठियावाड़ी किसान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सामंत को राजा को जागीर देता था वह खालिस्तान कहलाती थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आसुत जल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अगला क्वेश्चन है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। आइए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड़हल तथा सरसों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खाली स्थान में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। आइए अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक खोज में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जी का मान कितना होगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धर्म की स्वतंत्रता से। आइए अगला क्वेश्चन है कि नामीब मरुस्थल स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, PK श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3600 रुपया का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1191 रुपया 60 पैसा। चलिए अगला क्वेश्चन है संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय। चलिए अगला प्रश्न है जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध खालिस्तान विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SC से। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, BSNL। चलिए अगला प्रश्न है भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के लिए 5वीं जनरेशन की खालिस्तान एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को शामिल किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाइथन 5। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से
कौन बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, असमजात अंग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विपिन चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि E20 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के विश्लेषण में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 सितंबर को। चलिए अगला प्रश्न है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉन कॉनरी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 124। चलिए अगला प्रश्न है कि IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग। आइए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का क्या उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय आधार पर व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। चलिए अगला प्रश्न है कि NVS 011 खालिस्तान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपग्रह। आइए अगला प्रश्न है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशवंत व्यास के द्वारा। आइए अगला प्रश्न है कि 3100 रुपये को मतलब 3100 रुपये के 6 अधिमूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3286 रुपया। आइए अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही सक्सेडेड बिकॉज ही खालिस्तान हार्ड वर्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही वर्किंग। चलिए सॉरी इज अ वर्किंग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है तापमान का SI इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि कायबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में
मनरेगा कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस केमेकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, मतलब कह रहा है कि इसमें चेंज इनटू पेसिव वॉइस। तो 88 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ थैल्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये खत्म नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1707 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आइए अगला क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अति शुद्धो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकु समा नप बाकी नहीं बांक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनिक भी चतुराई। आइए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, खड़े स्थान दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, हैड। चलिए अगला क्वेश्चन है कोइलवर पुल खाड़ी स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाफ डू प्लेसिस। आइए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने धारण चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को